अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। और ख़बरें हैं बड़ी दिलचस्प भी और इम्पॉर्टेंट भी। एक तो हम ये देख रहे हैं कि कल फिर से अहम मुकदमात की समाअत है। तो वो लोग जो ये बात कर रहे थे कि जी फॉर्म 45 के शिकंजे में फंस चुकी है हुकूमत और तेज़ी से ट्राइब्यूनल्स काम कर रहे हैं, तो वक्त आ गया है कि लगता है कि इन ट्राइब्यूनल्स का भी बंदोबस्त कर लिया जाएगा। मैं क्यों कह रही हूँ इसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान साहब के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज करने के लिए मंजूरी दे दी गई है पंजाब हुकूमत की तरफ से। और पीटीआई के लिए भी एक बड़ी खबर है कि उनके ऊपर भी पाबंदी लगाने का प्लान है और तय ये किया जा रहा है कि इन्हें गैर कानूनी तंजीम डिक्लेयर करा दिया जाए। इसके ऊपर भी पंजाब कैबिनेट ने आज मीटिंग में फैसला कर लिया है और मंजूरी दी है। इसके साथ साथ एक खबर है साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा साहब के हवाले से जुड़ी हुई खबर, ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद केपी से एक खबर है आपके साथ शेयर करने जाएंगे। और फिर बात करेंगे उस हवाले से कि जो मैंने थोड़ा जिक्र पहले भी पिछले वीलॉग में भी किया था कि किस तरह PMLN जो है वो ख़ुद ही रुस्वा हो रही है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। जाते ये हैं, करते ये हैं कोई ऐसा काम जिससे इनकी प्रमोशन हो और लोग वाह वाह करें, लेकिन होता ये है कि उल्टा जो लोग इनको सपोर्ट करने के लिए या प्रमोट करने के लिए सामने आते हैं उनको अपनी पड़ जाती है और वो ख़ुद रुस्वा होना शुरू हो जाते हैं। ये क्या कहानी है, इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ यहाँ से करते हैं जी। इमरान खान साहब के ऊपर कुछ मज़ीद केसेस बनाने की तैयारी कर ली गई है। इसका इंदिया पहले ही दे दिया गया था। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया था कि कुछ ना कुछ केस बना लिया जाएगा, कुछ ढूंढ लेंगे। तो दूसरा ये भी आपने खबर सुनी थी कोई मेरा ख्याल है 1.5-2 महीने पहले कि इमरान खान साहब सहाफ़ियों के साथ जो अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर भी एक मुकदमा तश्कील दिया जाएगा बगावत का और इदारों के ख़िलाफ़ उकसाने का, इश्तियाल दिलाने का, नफ़रत अंगेज़ मुहिम का। तो ये सारी दफ़ात लगा कर जो है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक और मुकदमे की तैयारी की जा रही है। और इस सिलसिले में जो आज बड़ा स्टेप लिया गया है वो ये है कि इसमें पंजाब हुकूमत की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी गई है और अब इसको प्रोसीड किया जाएगा। ये जो सहाफ़ी हैं GTV से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका नाम कोई मोहम्मद रईस बताया जाता है। अगर ये पहले रईस ना भी हों तो अब ज़रूर रईस हो चुके होंगे, मुझे पूरा यकीन है। और इसके साथ साथ ये जो रईस साहब हैं इनकी शिकायत पर इमरान खान के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इन्होंने बेसिकली कंप्लेंट ये फ़ाइल की है कि जब इमरान खान साहब की अडयाला जेल में मुख्तलिफ़ केसेस के हवाले से समातों का सिलसिला जारी था तो एक रोज़ कवरेज के लिए ये भी वहाँ पर मौजूद थे और इनके सामने इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने मुल्क तोड़ने के हवाले से और इदारों के ऊपर आवाम को उकसाने के हवाले से गुफ्तगू की। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये गद्दारी और बगावत के ज़ुमरे में आती हैं। और इस वजह से उन्होंने कहा कि जी इमरान खान तो बड़े मुल्क दुश्मन हैं और ये अपनी मुल्क दुश्मनी में मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और ये रेफरेंस भी दिया जो सकूत ढाका वाला रेफरेंस था जो बहुत देर पहले इमरान खान साहब ने इसके ऊपर बात भी की थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी उन्होंने उस रेफरेंस का भी हवाला दिया हुआ है बीच में। और ये सारी गुफ्तगू के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करके अब इसके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और इस दर्ज मुकदमे में सेक्शन 121, 121A, 153 और 131 के तहत जो है ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसमें ऑलमोस्ट यही चार्जेस हैं जो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके साथ साथ ये भी तय किया जा रहा है कि जो लोग इमरान खान साहब से वाबस्ता हैं, उनकी पार्टी से वाबस्ता हैं, उनको किसी भी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर भी इसी किस्म की दफ़ात लगाई जाएंगी और उनको भी जेल में भी डाला जा सकेगा और उनको जुर्माना भी किया जाएगा कि जनाब एक बंदा शर्अंगेज़ी कर रहा था, कोई फितना फैला रहा था और आपने उसको सपोर्ट किया, तो इस बुनियाद के ऊपर उनके जो साथी हैं उनको भी पकड़ा जा सकेगा। अब वो साथी में जिसको दिल चाहेगा पंजाब हुकूमत को रगड़ा लगाने का उसका नाम उस साथी के तौर पर डाल दिया जा सकता है, वो कोई भी हो सकता है और उसको जनाब इस फ्रेम में चार्ज कर लिया जाएगा। अब ये बहुत एक मज़हका ख़ेज़ बात है कि एक तरफ इंटरनेशनली आपके ऊपर ये प्रेशर आ रहा है कि आपका निज़ाम इंसाफ ख़ुद एक मजाक बन गया है लोगों की नज़र में कि यानी यहाँ पर अदालतों की हैसियत है क्या, यहाँ पर लोगों को झूठे मुकदमात और सियासी मुकदमात में, बेसलेस मुकदमात में गिरफ़्तार भी किया जाता है और फिर
कई कई महीने बल्कि साल गुजर गए हैं और लोग अभी तक जेलों में मुक़य्यद हैं और पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये केसेस हैं। इसके ऊपर अब ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन ने बात कर दी है, अमरीकी कांग्रेस ने बात कर दी है, दोस्त ममालिक ने बात की है। तो सब जहां इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे माहौल में कि जब सब आपको मशवरा दे रहे हैं कि आप अपना जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है इसको कम करें, पॉजिटिविटी लेके आएँ और चीज़ों को बेहतर करें और ये जो इंतशार है आपके मुल्क में इसको ख़त्म करें, इसके बजाय आप दोबारा कोई ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं कि जो आपके मुल्क में मज़ीद अदम इस्तेहकाम को जन्म देगा, मज़ीद गुस्से को जन्म देगा, मज़ीद लोगों को भड़काएगा आपके ख़िलाफ़। ये एक ऐसा कदम होगा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक नया मुकदमा बनाना। देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि बजाय इसके कि आप अक्ल करते हैं कि दोस्त ममालिक आपको क्या कह रहे हैं, आप उल्टी तरफ चल पड़े। दूसरा, इमरान खान साहब की फैमिली भी ये अनाउंस कर चुकी है कि अगर मज़ीद मुकदमात बनाए गए तो हम अडयाला जेल के बाहर धरना भी दे के बैठ जाएंगे, कोई बैठे ना बैठे हमारे साथ, हम खुद कर लेंगे। फिर वक्त के साथ 2-4 महीने लोगों ने गुजारे ज़रूर हैं, लेकिन उसके बाद हुआ क्या है कि लोगों में इस बात के लिए इज़्तिराब और बढ़ गया है। ख़ास तौर पर पीटीआई का वर्कर, वोटर सपोर्टर अपनी ही लीडरशिप के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, क्यों अभी तक खान बाहर नहीं आ सका है, इतने बकवास केसेस होने के बावजूद भी आप लोग कोई ऐसी हिकमत अमली क्यों नहीं बना पा रहे कि खान को बाहर निकालें। तो उनके ऊपर भी इसके ऊपर मज़ीद प्रेशर है। ऊपर से अगर आप इस किस्म की कोई अजीबो गरीब बेवकूफ़ाना हरकत करते हैं कि कोई नया मुकदमा तैयार करके उन्हें मज़ीद अंदर रखने की तैयारी करते हैं, और वो भी ऐसा मुकदमा जिसकी मैक्सिमम जो प्लेंटी है वो डेथ है, तो फिर आप देखिए कि लोगों का गम व गुस्सा किधर होगा। और ये वो लोग हैं गम व गुस्से में इस वक्त भरे हुए कि जिनको वैसे ही आपने महंगाई की चक्की में भी पीस दिया है, बिजली के बिलों के झटके भी लगा दिए हैं, पेट्रोल से उनको जला डाला है आपने, और उसके बाद आप उनका जो महबूब लीडर है अब उसको भी मज़ीद अगर जेल में कैद रखने के नित नए झूठे बहाने ढूंढ रहे हैं, तो फिर उनका गुस्सा कहाँ पर होगा ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। तो हुकूमत अपने लिए सिर्फ मज़ीद गड्ढा खोद रही है और मज़ीद बेवकूफ़ियाँ कर रही है, जिससे ना तो हुकूमत का कोई प्लान है कि वो बच पाएगी और ना ही मुल्क के लिए ये किसी तरह फ़ायदेमंद या सूदमंद है, बल्कि इससे मज़ीद नुकसान होने जाएगा रियासत पाकिस्तान का। ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। आपकी यूथ इस वक्त जिस लेवल पर है, एक शख्स के साथ मोहब्बत में उसको अंडरस्टैंड करने के बजाय मुसलसल उसको टारगेट किया जा रहा है, यूथ को भी और उस शख्स को भी। और ये कोई थोड़े बहुत लोग नहीं हैं, ये करोड़ों की तादाद में है, ये आपकी यूथ जो है। तो ये आपकी जान नहीं छोड़ेगी, इस बात को ना आप दावत दें, ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। लेकिन ये लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो ये इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी किसी भी सूरत में पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं फ़ैसला है। फिर आप पीटीआई पे तंजीम की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत दूर की बात है कि जी पीटीआई पे आप पाबंदी लगा दें, और इस तरह की इतनी आसानी से पाबंदियाँ नहीं लगती, फजूल बातें हैं, सिर्फ प्रेशर बढ़ाने की चीज़ें हैं। लेकिन इससे फ़र्क भी क्या पड़ने वाला है ये भी आपको पता है, हम कई दफ़ा इससे पहले भी ये बात कर चुके हैं। और अगर ऐसी कोई इन्होंने हरकत करनी थी तो उसका टाइम तो फिर वो था कि आप 9 मई से पहले, 9 मई के बाद लगाते, उसका बहाना बना के लगाते, इलेक्शन से पहले लगाते, ताकि पीटीआई को एज पार्टी आप ना पार्टिसिपेट करने देते। वो तो आपने फिर भी नहीं करने दिया, उसके लिए आपने रास्ता दूसरा चुन लिया, काजी साहब को साथ मिला के चलो जी बल्ला छीन लिया वगैरह, तो वो आपने रास्ता दूसरा बना लिया। लेकिन प्रैक्टिकली आपने पीटीआई को पार्टिसिपेट उस तरीके से नहीं करने दिया था, तो वो फिर भी एक टाइम था। अब तो वो टाइम भी गुजर गया है। अब तो जो 9 मई की शिद्दत है वो भी हिद्दत में ख़त्म हो गई है उसकी। लोगों को पता चल गया है कि यार इन केसेस में हर जगह पुलिस कुछ भी रिकॉर्ड नहीं फ्राहम कर रही, कोई सबूत फ्राहम नहीं कर रही, कुछ हाथ में है नहीं है। तो अब सब देख रहे हैं कि यार उसके बावजूद भी लोग 1-1 साल उन्होंने जेलें भुगत ली हैं, तो अब क्या जवाज़ रह गया मज़ीद लोगों को अपने अंदर रखने का। तो ये सारी कहानियाँ हैं जी, और इसके ऊपर अब हम देख सकते हैं कि जो मज़ीद बेवकूफ़ियों का सिलसिला जारी है। तो कर लें, ये भी एक टाइम होता है कि जब इंसान मज़ीद बेवकूफ़ियाँ कर रहा होता है, तो समझ लें कि वो उसका फिर आखिरी टाइम ही होता है। आमतौर पर जितनी भी आप हुकूमतों के अरूज व ज़वाल की कहानियाँ पढ़ लें, आखिर में आप यही देखेंगे कि जाने के करीब जो भी हुकूमत होती है वो ऐसे ऐसे पड़े हुए बम को लात मार रही होती है कि इंसान हैरान हो रहा होता है कि किस तरह इन्होंने अपने लिए ख़ुद ही मुश्किलात के अंबार चुन लिए हैं।
तो यही सूरत हाल इस हुकूमत की है। और बाकी इससे निमटने की हिकमत अमलियाँ, जैसे मैंने कहा, टिकटॉकर से आप करवा लेते हैं जी पेड कैंपेन्स। अब तो कोई कहने में आर नहीं है, क्योंकि उनके साथी जो हैं मज़ीद और व्लॉगर्स और टिकटॉकर्स, उन्होंने आके सारे भांडे फोड़ दिए हैं। मैं आज इब्रार साहब को भी सुन रही थी, एक और नानी वाला कोई है टिकटॉकर, उन्होंने भी सारी कहानी बता दी है कि उनके साथ भी रब्ता किया गया। जिनको पैसे भी आपने दिए, उनसे आपने अपनी सारी प्रमोशन के झूठ भी बुलवा लिए, अब वो खुद अपनी इज्जतें बचाते फिर रहे हैं। हालत आप लोगों की ये हो चुकी है कि कोई आपके साथ खड़ा होता है तो वो बेचारा भी अपनी इज्जत बचाने पे मजबूर हो जाता है। इतने आप लोग काबिल नफ़रत हो गए हैं। और ऊपर से मज़े की बात यह है कि जो उनके साथी हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का भरपूर वक्त का फ़ायदा उठाया और उन्हें पूरी तरह एक्सपोज किया है कि देखिए जी, पैसों की खातिर ये लोग कोई भी झूठ बोलने के लिए तैयार हैं। अगर आप दिल से किसी को पसंद करते हैं, किसी की कोई बात कर रहे हैं, अच्छी बुरी जो भी आपका उसके साथ एक राय हो सकती है किसी के बारे में, वो एक अलग बात है। लेकिन पैसे लेकर और आप इस किस्म की झूठी प्रमोशंस करें, ये किस तरह जस्टिफाई है? तो ये बड़ा अफसोसनाक है कि इतने बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्री के नाम हैं और वो भी इस तरह के झांसों में आ गए हैं। और उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि उन्होंने अपना जो करियर है उसको दागदार किया है, अपने कैरेक्टर के ऊपर लोग आज उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं कि देखें जी ये पैसों की खातिर बिक गए और ये हुआ। और दूसरी तरफ आप PMLN का हाल देखें कि उनका पर्पस फिर भी सर्व नहीं हुआ। यानी आपने इतना पैसा भी लुटा दिया कैंपेन के ऊपर, इश्तिहार आप दे रहे हैं, आप TV पर इश्तिहार दे रहे हैं, अखबारात में दे रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर पैसा बहा रहे हैं पानी की तरह, लेकिन बात नहीं बन रही। उसकी वजह यह कि इन लोगों की मेंटालिटी सिर्फ इतनी है कि जी कुछ भी दुनिया का मसला है ना, उसका हल सिर्फ पैसा है, पैसा फेंक और तमाशा देख, ये वाला इनका हाल है। तो ये हर चीज़ समझते हैं कि कोई भी मसले का हल ये है सिर्फ कि किसी भी शख्स को ख़रीदा जा सकता है। जज कोई मैनेज नहीं हो रहा, ख़रीद लो, वकील ख़रीद लो, आप सहाफ़ी ख़रीद लो, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ख़रीद लो, आप कोई भी अदाकार हैं, फ़नकार हैं, उन्हें ख़रीद लो, क्रिकेटर्स ख़रीद लो, आप कुछ भी करके, इवन आप यानी आप अपनी तरफ से ये भी सोचते हैं कि पूरे मीडिया चैनल्स भी ख़रीद लो। ये सब ख़रीद के भी ये सोचते हैं कि जनाब अब हमारी बात बन जाएगी, लेकिन बात फिर भी नहीं बन रही, क्योंकि जो पेड कंटेंट होता है ना, वो पेड ही होता है, वो जाली होता है, उसकी बात में वो असर नहीं हो सकता जो बंदा कोई दिल से बात कर रहा हो। तो आप ये समझते हैं कि हर चीज़ ख़रीदी जा सकती है, लेकिन 2-4 लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं बिकते, फिर वो आके बाकियों के भी भांडे फोड़ देते हैं कि लो जी इन्होंने ये तरीका आजमाया है और इस तरीके से पैसे लेके इस तरीके से ये झूठ बुलवाया है। और आप बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? आप उस बंदे को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जिसके घर में इस वक्त बिजली का बिल देने का पैसा नहीं है, और आप उसको एक वीडियो बना के दे रहे हैं कि हाँ देखो बहुत अच्छी गवर्नमेंट चल रही है। तो वो उस वीडियो को क्या करेगा? आग लगाएगा उस वीडियो को, और वो जो बंदा बोल रहा होगा झूठ, उसको भी 400 सलावातें सुनाएगा। यही हाल है कि आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो आप दुनिया में किसी और जगह हुकूमत करते हैं ना, और किसी और जगह लोगों को वीडियो बना के बता रहे हैं कि हमारे मुल्क में ऐसी है, तो फिर भी कोई बात समझ में आती है। तो जो लोग बेचारे खुद इस वक्त हम देख सकते हैं कि ये हालत है उनकी कि वो पिस रहे हैं आपके हाथों, उनको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं कि नहीं सब अच्छा है, और उनको नहीं पता कि सब अच्छा है। तो ये इन लोगों की मेंटालिटी है, इससे आगे ये सोच नहीं सकते हैं। इनका बस हर वक्त यही सोच रहती है कि यार PTI का मुकाबला कैसे करना है, बस सोशल मीडिया पे गालियां दिलवा दो जो मुखालिफ आवाज़ें हैं, और जो जितनी आवाज़ें हमायत में आ सकती हैं उनको पैसे लेके चाहे सही, लेकिन अपने साथ मिला लो। लेकिन ये कितनी देर आप कर सकते हैं? इवेंचुअली ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, जिस तरह अब इस वक्त बुरी तरह हुई हैं। अब इन्होंने ये भी झूठी खबर जियो न्यूज़ ने चला दी कि जी जो ये UN वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई है उसकी ज़िम्मेदारी लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि ऐसी कोई ख़बर नहीं है। अब तो बाकायदा वीडियो भी आ चुकी है कि जो सेक्रेटरी जनरल हैं UN के, एंटोनियो गुतेरेस, उनके जो तर्जुमान हैं, उन्होंने भी कहा है कि जी बिल्कुल वो इसको ऑन भी कर रहे हैं, इसके ऊपर उन्होंने अपना रिएक्शन भी दिया है, और एंटोनियो गुतेरेस का भी रिएक्शन आ गया है, और वो भी अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी कहा है कि इमरान खान के मामले में वो चाहते हैं कि पॉजिटिवली चीज़ें आगे बढ़ें और इनको पॉजिटिव आउटकम इसका आना चाहिए। तो फिर भी झूठा प्रोपेगेंडा करने से आप लोग बाज ही नहीं आते कि जनाब ये हो गया, वो हो गया, ये मुल्क दुश्मन हो गए, और इस तरह इन्होंने लॉबिंग कर ली। तो आईने मत तोड़िए, अपनी शक्ल बेहतर कीजिए। आपको लोग ये बता रहे हैं कि आपके मुल्क की ये हालत है, आपका निज़ाम इंसाफ ये है, आपका इलेक्शन इस तरह का है, और आप उस चीज़ को ठीक करने के बजाय कह रहे हैं कि लोग गलत कर रहे हैं, वो आईना गलत है, मेरी शक्ल तो ठीक है।
अब ये जो इलेक्शन चोरी है, ये इतना बड़ा मामला है नाजरीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये इलेक्शन इसी तरह से चुप करके हज़म हो जाए तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद फिर आप आईने पाकिस्तान में से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या इलेक्शन के हवाले से जितना भी मवाद है ना, वो सारे सफ़े फाड़ के फेंक दीजिए, क्योंकि उसके बाद कोई जवाज़ नहीं रह जाता इस मुल्क में दोबारा इलेक्शन कराने का। क्योंकि उसके बाद कोई वजह नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल जमात क्यों वोटर सपोर्टर के पास जाए वोट मांगने। किसी को क्या पड़ी है कि वो परफॉर्म करे, डिलीवर करे, लोगों का सोचे। वो तो यही कहेगा कि यार मैं अपने तरक्याती फंड्स बनाऊं, अपने हाथ में भी रखूं, अपने MNAs को भी दूं और अपने जो हैंडलर्स हैं उनको भी खुश करूं, उनको भी खूब नवाजूं, अपने इर्द गिर्द जितने सहूलतकार हैं उन्हें भी नवाजूं और आराम से दोबारा फॉर्म 47 बनवाऊं और आ जाऊं हुकूमत में। मुझे क्या पड़ी है कि मैं आवाम का सोचूं, एवं दिन रात ख्वारी करूं कि मुझे कैसे इनकी हालत बेहतर करनी है। जब आपको पता है कि आपने वोट से आना ही नहीं है तो आपको वोट के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत क्या होगी? तो फिर क्या ज़रूरत है ये इलेक्शन नुमा ढोंग रचाने का? फिर ये सारा हटाएं, सिस्टम बीच में से निकालें फजूल का। तो इसलिए अगर आप मुल्क में दोबारा इलेक्शन कराना चाहते हैं तो आपकी ज़रूरत इस बात की है कि पहले आपने जो 8 फरवरी को ये डाका मारा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसका एहतसाब हो, जिसने ये किया है उसको कटहरे में खड़ा करें और जो असल इसके हकदार हैं उनको उनका हक मिले। फिर आपके मुल्क में दोबारा इलेक्शन की कोई नाम भी ले, कोई बात भी करे, वरना उसके अलावा इस मुल्क में दोबारा इलेक्शन के हवाले से कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई नाम भी लें। कोई फ़ायदा नहीं है ये अरबों रुपये ज़ाया करने का। और जिसने ऐसी बात की उसके साथ क्या हुआ? कमिश्नर रावलपिंडी इतने अरसे से गायब हैं और कोई उनकी हाल चाल नहीं पता कि किधर हैं, क्या हैं, किधर नहीं हैं। अब कुछ सहाफ़ी आज ये क्लेम कर रहे थे कि उनकी जो फैमिली है उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है या उनको हरासा किया जा रहा है, उनकी फैमिली के हवाले से कुछ अच्छी खबरें रिपोर्ट नहीं हो रही। तो अगेन वही बात है कि जो भी इस फस्तायत के ख़िलाफ़, जो भी इन जराइम के ख़िलाफ़ बात करता है, ना सिर्फ उसको भुगतना पड़ता है बल्कि उसकी फैमिली को भी भुगतना पड़ता है। और ऐसी कई मिसालें हैं जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं। और लीगली भी भुगतना पड़ता है, इलीगली भी भुगतना पड़ता है। किसी ना किसी तरह उसको तकलीफ़ पहुंचाई जाती है, उसकी फैमिली को तकलीफ़ पहुंचाई जाती है। तो ये अब मेरा ख्याल है बार बार इनका जिक्र आ रहा है। काजी साहब अगर सच्चे हैं तो बुलाएं ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी, बुलाएं इन कमिश्नर रावलपिंडी को भी और पूछें किधर है भाई वो बंदा जिसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया था। पूछो उससे क्या सबूत हैं उसके पास, क्यों उसने मेरे करियर के ऊपर दाग लगाया। अगर काजी साहब आप सच्चे हैं तो बुलाइए ना, लगाइए 8 फरवरी का केस। क्यों नहीं लगाते? अपने आप को क्लियर करें। 8 फरवरी का केस लगाएं, कमिश्नर रावलपिंडी को भी बुलवाएं और पूछ लें सबसे और सबको साबित करें कि आप क्लियर हैं। दूध का दूध, पानी का पानी करें। सब कुछ तो है आपके इख्तियार में। किस बात ने रोक रखा है आपको कि आप 8 फरवरी का केस नहीं लगाते? हाँ, आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल बदलने का केस फ़ौरन लगा दिया है, उस पर आप खुद फटाफट बैठ गए हैं आके बराजमान होकर सरबराह की सीट पर और 7-4 अपने जैसे आपने जज बिठा लिए ताकि आप रिटायर्ड जजों के हवाले से जो भी ये कानून साजी हुई है उसको लेजिटिमेट कर दें और इजाज़त दे दें। क्यों? क्योंकि फॉर्म 45 मरीम नवाज़ के पास है नहीं। क्यों? क्योंकि आपके तीनों MNAs इस्लामाबाद वाले फंसे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि पंजाब में कई सीटें, हमजा शहबाज की हो, अलीम खान की हो, सारी सीटें, सलमान अकरम राजा वाली सीट है जिसकी भी सारी फंसी पड़ी हैं आपके हाथों। तो आपने क्या करना है? करना ये है कि जी जज बदल डालो। तो अगर ऐसा नहीं है और अगर हम झूठ बोल रहे हैं, हम बकवास कर रहे हैं, तो फिर लगाइए 8 फरवरी का केस और साबित कीजिए कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है। साबित कीजिए कि उसमें कोई कमिश्नर रावलपिंडी जो बात कह रहा था उसमें कोई सदाकत नहीं थी, कोई उसमें सच्ची बात नहीं थी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। हत्तुल इम्कान कोशिश की जाएगी कि इस मामले की तरफ ना जाया जा सके। बाकी जी लोग परेशान हैं बिजली के बिलों से। अब जमात इस्लामी की तरफ से एक बड़ा आज ऐलान किया गया है कि वो धरना देंगे, एहतजाज करेंगे और धरना भी कई दिन का देंगे जब तक कि इस मसले को एड्रेस नहीं किया जाएगा। वैसे तो ये अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, कोई जमात इस मामले के ऊपर आगे आए और बिल्कुल अवाम की आवाज़ बने। लेकिन जमात इस्लामी का भी हाल वही है जिसके बारे में कहा जाता है वो नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। तो भाई आप क्लियर लाइन लेते भी हैं और नहीं भी लेते, फिर पीछे भी हट जाते हैं, तो आपकी भी कोई समझ नहीं लगती। तो वहाँ पे भी आप जाके बैठेंगे, 2 दिन धरना भी शायद दे देंगे, फिर उसके बाद हुकूमत आपको बहला फुसला के साइड पे कर देगी और आप अपनी कोई बात मनवा के साइड पे हो जाएंगे। तो अभी तक तो हमने जमात इस्लामी के हवाले से यही किरदार देखा है। लेकिन फिर भी जितना भी आप कर सकें, जो भी आवाज़ उठाएं, अच्छी बात है, आवाम की आवाज़ उठानी चाहिए,
पीटीआई को भी चाहिए कि इसके ऊपर आवाम के लिए आवाज़ उठाए, लेकिन पीटीआई आजकल आवाज़ उठाने से डरती है कि बाहर निकलेंगे तो कोई हमें पकड़ के ले जाएगा। और आखिर में जनाब बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा से अलबत्ता एक अच्छी खबर है यहाँ पर, जनूबी जो अजला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके लिए भी, और फिर उसके बाद अब हज़ारा डिवीज़न के लिए भी अलग सेक्रेटेरिएट बनाया जा रहा है जिसमें चीफ़ सेक्रेटरी एडिशनल लगाया जाएगा, और जो बहुत सारे मामलात हैं वो यहाँ पर ही उनके हल हो सकेंगे, हज़ारा डिवीज़न वालों के भी और इसी तरीके से जनूबी अजला वालों के भी। तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा जी। एक तो जो बहुत दूर दराज इलाकों में लोगों को अपने कामों के लिए आना पड़ता है, जो सरकारी काम होते हैं उनके लिए, और फिर उनका ख़र्चा भी होता है, उनको तकलीफ़ उठानी पड़ती है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आपके करीब कहीं आपके पास ऐसी लोकेशन पर दफ्तर मौजूद हो जहाँ पर आप जल्दी जाकर अपना काम भी करवा सकें। और फिर ये कि जो आपका सूबाई दारुल-हुकूमत होता है उसके ऊपर बर्डन बहुत रहता है। सरकारी दफातर में आपको पता है सालों साल लग जाते हैं लोगों को अपने काम करवाते। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि उनका भी बोझ कम हो और लोगों को जल्दी रिलीफ मिल सके, उनके काम जल्दी हो सकें। तो दुनिया बहुत आगे चली गई है इन मामलात में, डिजिटलाइज हो गई है और साथ साथ बहुत तेज़ी आ गई है इस तरह के कामों में, और हम अभी तक वो पटवार खानों और इन चीज़ों में फंसे रहते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसको जितना मॉडर्न भी किया जाए और जितना आसान किया जाए लोगों के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।